नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक का नाम है परिमेय संख्याएं। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, चलिए एक बार थोड़ा सा उसको हम दोहराते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर एन से, पूर्ण संख्या के समूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर डब्ल्यू से और पूर्णांक के समूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आई से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार परिमेय संख्या के समूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर क्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में होती है, जहां अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, माना जाए पी तथा क्यू अंश और हर हैं, तो इसे हम पी बटे क्यू, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। आगे, परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, या लिखा जा सकता है, जहां पी व क्यू पूर्णांक है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हर जीरो हो जाएगा तो यह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, हमने प्राकृतिक संख्या सीखी, फिर शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या बनाई, फिर हमने भिन्न संख्या के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ऋणात्मक संख्या के बारे में जानी। ठीक है, इन सब संख्याओं को और ऋणात्मक भिन्न को मिलाकर परिमेय संख्या बनती है। उदाहरण के लिए -3/4, -1/2, 0, 2/8, 1/2, 15/7, 3/1 इत्यादि। ठीक है, तो एक छोटा सा अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या के बीच में, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। ठीक है, तो भिन्न क्या है और परिमेय संख्या क्या है? ठीक है, ठीक है, भिन्न में क्या है? इसमें अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, और इसमें अंश और हर अथवा दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात भिन्न में ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। यदि इसमें ऋणात्मक संख्या है तो परिमेय संख्या कहलाएगी। एक भिन्न संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या भिन्नात्मक संख्या हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, यदि ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक चिन्ह लग गया तो यह परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अंश और हर संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। ठीक है, अंश और हर पूर्णांक संख्या नहीं होती। परिमेय में अंश और हर में पूर्णांक संख्या होना आवश्यक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या है आप पिछले वीडियो में एक बार देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याओं का परिमेय संख्या के रूप में निरूपण। ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू इंटीजर्स इनटू रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या है? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या है? सभी परिमेय संख्या को हम सभी पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं। 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 4/1, 8/2, 12/3 और 28/7। ठीक है, इस सब का मान लिए सॉल्व करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, 4 को हम इतने तरीकों से लिख सकते हैं। उसी प्रकार -7 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? -7/1, -14/2, -21/3, -28/4। ठीक है, ये सभी अंश बटा हर अर्थात परिमेय संख्या के रूप में हैं, क्योंकि इनके अंश तथा हर दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को तुल्य परिमेय संख्या में बदलने के लिए अंश और हर के समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए उदाहरण समझते हैं। 2/5 को हम तुल्य परिमेय संख्या में कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको समान संख्या में अंश बटा हर से गुणा या भाग कर सकते हैं, तो हमें तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब इनका मान यही रहेगा। तो 2/5 को हम 2 से गुणा कर दिए अंश और हर में, तो 4/10। उसी तरह 3 से गुणा कर देंगे तो 6/15, 4 से कर देंगे तो 8/20, 5 से कर देते 10/25। ये जितने भी संख्या हमें प्राप्त हुआ है यह तुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी।
ठीक है। आगे परिमेय संख्या का सरलतम रूप, ठीक है। यदि कोई बड़ा अंक है उसको हम उसके सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो तो कहलाएगा परिमेय संख्या ही, ठीक है। जैसे इधर हम लोगों ने पढ़ा ये तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। ये तुल्य परिमेय संख्या, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है और उसको बोल दिया जाए कि उसको हमको तुल्य परिमेय या सरलतम रूप में लिखना है, तो हमको कैसे लिखेंगे। अंश और हर में कोई भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं हो जिसे पुनः भाग दिया जा सके, वह सरलतम रूप कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझाता हूँ। चलो उदाहरण के लिए लेता हूँ 45/54, ठीक है। इसको सरलतम रूप में कैसे लिखना है, ठीक है। तो हमें अंश हर में समान अंक से भाग देना है, ठीक है, ताकि ये अंश भी चला जाए और हर भी चला जाए। तो 9 से लिए, ठीक है, तो हमें प्राप्त होता है 5/6। अब ठीक है, अब हम इसको भाग नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी सामान्य अंक से अंश और हर को नहीं भाग दे सकते। अब एक शब्द है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए उसको जानते हैं वो क्या होता है, अगला उदाहरण में समझाता हूँ। चलिए ठीक है, -28/35, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना, और सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक। तो सरलतम रूप लिखने के लिए -28 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2, 4, 7, ठीक है। और 35 का गुणनखंड हो गया 5, 7। तो इसमें 7, 7 इसमें भी है, ठीक है। इसमें 7 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अर्थात अंश और हर में 7 से भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे तो हमको सरलतम रूप में क्या मिल जाएगा, 4/5, ठीक है दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब परिमेय संख्या में होती है कि कौन सी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या दे दिए और पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए कि इसमें बड़ी संख्या कैसे है, ठीक है। जैसे भिन्न की तुलना में हमने पढ़ा था कि 2 भिन्न की तुलना करने के लिए हमें हर को एक समान संख्या में बदलना पड़ता है। यदि हर समान नहीं होगा तो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन छोटा होगा कौन बड़ा, ठीक है। तो उसको हम एक समान कैसे करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार 2 परिमेय संख्या में आपस में तुलना करने के लिए उनके हर को समान संख्या में बदलना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए -5/8 और -3/4 को तुलना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, 8 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हर समान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। 5/8 में 1 से गुणा करने का, ये कहाँ से आया, इसका हर है 8, ठीक है। और हमको क्या बताया है, लघुत्तम समापवर्त कितना प्राप्त हो, 8, तो उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, तो अंश हर में 1 से गुणा करेंगे तो -5/8 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3/4 में -3/4 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक। 2 कहाँ से प्राप्त हुआ, जो हमें ये लसा प्राप्त हुआ है उसको हम 4 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अंश और हर में 2 से ही गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -6/8, ठीक है। अब तुलना किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस में जितनी छोटी संख्या होगा वो उतना ही बड़ी होगी, ठीक है। और जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो हम दोनों का हर समान हो गया, तो बच गया ये और ये, तो कौन हो जाएगा बड़ा, तो -5/8 बड़ा हो गया, ठीक है। इसको यदि हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो -5/8 बड़ा होगा -3/4 से, ठीक है। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो, ठीक है, परिमेय संख्या से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि इसमें कुछ त्रुटियाँ हो गई है तो कृपया क्षमा करें, और यदि कुछ छूट गया हो तो कृपया मुझे सुझाव दें, ठीक है। चलिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए पेश है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।